वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छा कर रहे होंगे जहाँ भी आप होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोगी विरदी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड चैनल के ऊपर। और अब आपके सामने ये नई पेशकश आ रही है जिसका नाम है महाकाल, उज्जैन महाकाल, द सिटी ऑफ महाकाल। ये जो प्रोजेक्ट हमने अंडरटेक किया है, ये प्रोजेक्ट अंडरटेक हुआ है इन कोलैबोरेशन विद निस्तारा ट्रैवल्स एंड इवेंट्स के साथ मिलकर। अगर मैं कुछ शब्दों में इनको बयान करूं तो कुछ इस तरीके से है कि निस्तारा ट्रैवल्स एंड इवेंट्स एक ऐसी कंपनी है जो आपके छोटी से छोटी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखती है। वो पूरी सरदर्दी लेगी कि आपको किसी भी चीज़ का अनकन्वीनियंस ना फील होने दे। वो पक्का करेगी इस बात को कि आपको फुल कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिले, कस्टमर डिलाइट मिले। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई एक ट्रैवल एजेंसी अपने एक्चुअल लाइन से हटकर आपको कन्वीनियंस और वो सेटिस्फैक्शन देना चाहे। एटलीस्ट मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसा होते हुए नहीं देखा है। तो अ बिग शाउट आउट टू श्री राहुल वर्मा जी, who had been very instrumental in getting the arrangements done for Gogi Virdi Films Private Limited. He took extra pains to have the facilitation in the right order. कई मुद्दों पे तो मैं बोलूँ तो उनके साथ मेरी जो टेकिंग हो रही थी वो नहीं बन पा रही थी और मैं बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तो ही टुक एन एक्स्ट्रा माइल टू वॉक इन माई शूज़ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या फील कर रहा था और मुझे क्या चीज़ लैक हो रही थी। और उन्होंने मेक श्योर कर दिया कि मेरे को वो चीज़ कभी बॉदर ना करे, ट्रबल ना करे। तो ये एक बात जो है ये बड़ी मेरे को उनकी इंट्रीगिंग लगी। और ये पहली दफ़ा नहीं है कि निस्तारा ने मेरे को टेक केयर नहीं किया या मेरा ध्यान नहीं रखा। निस्तारा आपकी बुकिंग करने के बाद भी आपको छोड़ता नहीं है, वो फुल सी थ्रू करेगा कि आपको कोई तकलीफ़ ना आए इस चीज़ का। और कई प्रोजेक्ट्स मैं इनके साथ कर चुका हूँ और ये बहुत लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे को इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी लगी। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कहीं जाने का या कोई फैमिली ट्रिप आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो यू कैन गिव इट अ शॉट टू निस्तारा ट्रैवल्स एंड इवेंट्स। एंड उनका ये जो एक्सपीरियंस है, एज़ पर द टैगलाइन एक्सपीरियंस बियॉन्ड, ये एक्चुअल में सच में साबित हो जाता है। बिकॉज इन्होंने बहुत सारी जगहों पे मेरे को मदद किया है और इन्होंने मेरी ट्रिप को ऑर्गेनाइज़ किया है, मेरी प्रोडक्शन को बहुत हेल्प किया है एनहांस करने के लिए। तो they are masters, they know what they are doing. So big shout out again to Mr. Rahul Verma, excellent job. अब मैं आता हूँ अपने प्रोडक्ट के ऊपर। ये प्रोडक्ट जैसा कि मैंने बोला कि हमने जो डिज़ाइन किया है उज्जैन द सिटी ऑफ महाकाल, ये निस्तारा ट्रैवल एंड इवेंट्स के साथ मिलकर हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। It is powered by Nistara Travels and Events and I'm not hesitant in saying that. So keeping those aspects in mind, जो शूट हमने किया है वो शूट व्लॉग स्टाइल का शूट है जो कि हम काफ़ी समय से ट्राई आउट कर रहे हैं। हम काफ़ी समय से हमने इसको किया है। आपने मेरे कई अगर वीडियोस फॉलो किए होंगे तो आपने उसमें देखा होगा कि मैंने अलग अलग स्ट्रीम लाइन्स के ऊपर, अलग अलग लेवल्स के ऊपर जाकर इसको शूट किया है और बनाया है। और मैंने अलग अलग लेवल्स के ऊपर जाकर अलग अलग डिवाइसेस का भी इस्तेमाल किया। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि एक्सपीरियंस ऐसा हो जो ओवरऑल होना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो हमारा जो ये
शूट हुआ था उज्जैन महाकाल का, ये मैं आपको बताऊं तो बहुत जब शूट होता है तो उसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, हमें बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर सोचना पड़ता है और फिर टाइमलाइन बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि हमें उस टाइमलाइन के अंदर उसको लाकर सामने लोगों को प्रस्तुत करने की ज़रूरत होती है। तो चैलेंजेस बहुत आते हैं। तो पेपर के ऊपर बात अलग होती है, जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तब बात अलग हो जाती है, लेकिन ऑन ग्राउंड जब हम पहुंचते हैं तो बात बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। वहाँ पर फिर आपको बिल्कुल उस तरीके से काम करना होता है जब समय की लामबंदी उसके साथ चल रही होती है। एडमिनिस्ट्रेशन को हम एंग्री नहीं कर सकते, ये प्रोडक्शन का सबसे पहला रूल है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं एंगर करना चाहते। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी लिमिटेशंस होते हैं, जो भी लिमिट्स होती हैं, उन लिमिट्स के अंदर ही हम वर्क करते हैं। और ये इस पर्टिकुलर सिटी की बात नहीं कर रहा, मैं कई जगह शूट कर चुका हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत जगह बहुत घूमा हुआ आदमी हूँ, बहुत जगह घूम कर आ रखा हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पेक्ट मैं करना जानता हूँ और मेरे को मालूम है कि एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पेक्ट कितनी ज़रूरी हो जाती है। हैविंग सेड सो, अब मैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक सब्जेक्ट उठाने जा रहा हूँ जो कि मैंने और निस्तारा ने भी महसूस किया और जो कि हमारा मोटिव भी है। जब भी हमने कोई प्रोडक्शन स्केल किया है, हमने इस चीज़ का बहुत पुरज़ोर तरीके से समर्थन में गए हैं कि क्लीनलीनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो आप कोई भी जगह को आप करने जा रहे हो, शूट करने जा रहे हो, कैसे भी आप घूमने जा रहे हो, चाहे बेशक थोड़े समय के लिए ही जा रहे हो, साफ़ सफाई का बहुत इम्पोर्टेंस है। और गोगी विरदी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और निस्तारा ट्रैवल्स एंड इवेंट्स ने ये महसूस किया टुगेदर कि जो सिटी है इन पर्टिकुलरली और स्पेसिफिकली ऐसी 50 सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर जो क्रिटिकल लेवल के ऊपर तैर रही हैं, जहाँ पर गंदगी का सैलाब बहुत बड़ा हुआ है और लोग जो हैं पढ़े लिखे होकर भी गंवारों वाली हरकतें कर रहे हैं। तो ये मेरे को नागवार गुजर रही है। अब मेरा ये वीडियो बहुत सारे लोगों को बहुत परेशान करेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो परेशान हो ताकि वो अपने इन हरकतों का खुद ही समाधान ढूंढें और पालन करना शुरू करें कि सफाई कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब मैं शिप्रा नदी को शूट कर रहा था और जब मैं काल भैरव जी के स्थान पे था, एंड फॉर दैट मैटर महाकालेश्वर जी के भी स्थान पे जब मैं था, तो मैंने गंदगी का एक बहुत बड़ा सैलाब वहाँ देखा। इसका रुकना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग नहीं इस चीज़ के बारे में तत्पर हो पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि डंडा उठा ले हाथ में और सख्ती लगाए। मैं साफ बोलूँगा, क्योंकि लोग पढ़े लिखे बेवकूफ़ हो गए हैं। उनको लगता है उनके बाप का इलाका, उनके बाप की जगह है, जो मर्जी चाहे जैसे मर्जी चाहे कर लेंगे। लेकिन ये सही नहीं। ये इम्पैक्ट डालता है हमारी जैसी सिटी के ऊपर भी, जो कि आगरा है, फेमस फॉर ताजमहल है, वर्ल्ड ओवर फेमस सिटी है, और यहाँ पे भी हालात कुछ कमोवश वैसे ही हैं जैसे मैंने वहाँ देखे। कोई डिफरेंस नहीं देखा मैंने, और ये बहुत मुझे दुख लगा। सबसे ज़्यादा दुख तो मेरे को इस बात का आया देखते हुए और शूट करते हुए में कि शिप्रा नदी को इतना गंदा कर रखा है, इस हद तक उसके अंदर गंदगी फैला रखी है कि उसका पानी हाथ में लेते हुए भी डर लगता है। मतलब ये तो अति हो गई उस सिटी के हिसाब से देखते हुए। अपने शहर के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। मैं तो कई बार आवाज़ उठा चुका हूं कि ये गलत हो रहा है, ये बिल्कुल गंदा हो रहा है। नदियाँ बहती हुई आती हैं, उनका जो भी बॉर्डर लाइन एरिया वो टच करती हैं, या सिटी के जिस भी बैंक्स को टच करती हुई आती हैं। हर सिटी के हर इंसान की ये ज़रूरत होनी चाहिए और समझना ज़रूरी है कि जब तक अगर पानी साफ़ नहीं होगा तो तुम जियोगे नहीं, जी नहीं पाओगे, मर जाओगे। साफ पानी नहीं मिलेगा पीने को तो तुम जियोगे कैसे? और राजनेताओं को ये समझना पड़ेगा कि अगर पानी ही नहीं होगा, पानी ही नहीं मिलेगा, तो तुम राजनीति किस पे करोगे भाई? किस पे करोगे? इतिहास से कुछ सीखा नहीं है क्या? देखा नहीं है?
हाँ, मैं मेरे इस वाक्य के अंदर आपको मेरी नाराज़गी और मेरा बहुत आक्रोश दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये बनता ज़रूरी है, ये ज़रूरी भी है। आप अपनी नदियों के साथ क्या कर रहे हैं? आप अपनी नदियों की तैसी मारते जा रहे हैं, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं हैं। क्यों? आपका खुद का घर साफ होना चाहिए। तालाब, नदियां सब गए तेल लेने। क्या ये सही बात है? तो जागिए, अपने पड़ोस को जगाइए, अपने आसपास के लोगों को जगाइए। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करिए, बहुत कम कर दीजिए। और स्पेसिफिकली शुरुआत ही अगर करनी है और आप ऐसी जगह घूमने गए हैं तो वहाँ एटलीस्ट प्लास्टिक को लेके मत जाइए, अपने साथ मत लेके जाइए, बंद करिए ले जाना। अपनी बॉटल्स कैरी करिए, खुद के कैरी बैग्स जूट के, कपड़ों के कैरी कर लीजिए। अपने अंदर संवेदनशीलता लेकर आइए। अगर ये छोटी सी मुहिम भी अगर आप कर लेंगे तो बहुत बड़ा फर्क आपको दिखाई दे जाएगा, बहुत बड़ा। बहरहाल ये पेशकश आ रही है और ये हमने बड़े प्यार से बनाई है, बहुत ही आशीर्वाद लेकर, महाकाल जी का आशीर्वाद लेकर हमने ये पेशकश बनाई है। अगर आप लोगों को हमारी पेशकश अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ये हमारे धर्म से जुड़ी हुई बात है, ये हमारे आस्था से जुड़ी हुई बात है, तो इसको हिचकिएगा मत शेयर करने से। अगर आपको हमारी पेशकश में कोई कमी दिखाई देती है या आपको लगता है ये कुछ और अच्छे तरीके से हो सकता था और हम और अच्छी कोशिश कर सकते थे, तो ज़रूर हमें बताइए। हम आपके कमेंट्स को बहुत सीरियसली लेते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करने की भी कोशिश करते हैं। हालांकि मैं यहाँ ये भी बोल देना ज़रूरी समझता हूँ कि फ़िल्म मेकिंग के अंदर लिमिटेशंस बहुत आते हैं और हमें लिमिटेशंस का पालन करना ज़रूरी हो जाता है। बाकी अब ये पेशकश आएगी और ये कई एपिसोड्स में आएगी। एपिसोड्स में इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि एट अ स्ट्रेच अगर मैं इसको डाल दूँगा तो कोई देखना इसको ज़्यादा पसंद नहीं करता और आजकल समय का अभाव बहुत बड़ा है। तो समय की सीमा रेखा को ध्यान में रखते हुए हमने 5 से 10 मिनट तक के एपिसोड्स बनाए हैं। ये ज़्यादा आपका समय कंज्यूम नहीं करेंगे। आप देखिए, इनको एंजॉय करिए और अगर आपका मन बन जाता है और आप ट्रैवल करना चाहते हैं और उस सिटी को आप देखना चाहते हैं तो निस्तारा ट्रैवल्स एंड इवेंट्स आपका ज़रूर साथ देगा। वो मेक श्योर करेगा कि आपको किसी चीज़ की कोई कमी महसूस ना हो। और ये मैं सिर्फ उनके प्रमोशन के लिए नहीं कह रहा, ये वाकई में है जो मेरे एहसास से ऊपर बढ़कर उठी हुई बात है। तो आप लोग देखिए ये पेशकश और जो भी आपका नज़रिया हो, दृष्टिकोण हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे उसके बारे में आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए और यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो, पर्यावरण से जुड़ी हुई बात बोली है, अगर वो अच्छी लगी हो तो इसी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा। ये एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा पहल कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े रूप के अंदर एक परिवर्तन लेके आने का जज्बा रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।